क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, जो शिव जी के त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिगुण का प्रतीक मानी जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के तप से उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक सच्चे मन से चढ़ाया गया बेलपत्र हजारों फूलों के बराबर फल देता है। आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र ठंडा और पवित्र माना जाता है, जो शिव जी के शांत और तपस्वी स्वरूप से जुड़ा है। यानी बेलपत्र सिर्फ पत्ता नहीं, भक्ति, संतुलन और समर्पण का प्रतीक है। देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या तोड़ने क्यों भेजा? उस समय एक बहुत शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने बहुत तपस्या करके वरदान लिया था कि मुझे सिर्फ शिव जी के पुत्र ही मार सकते हैं। शिव जी माता सती के देहत्याग के बाद गहरी तपस्या में चले गए थे। देवलोक तारकासुर से खतरे में था। इंद्र ने सभी देवताओं को कहा कि कामदेव को भेजा जाए प्रेम बाण चलाकर शिव जी की तपस्या तोड़ने, जिससे शिव जी पार्वती से विवाह करें और पुत्र का जन्म हो और तारकासुर का वध हो। शिव पुत्र कार्तिकेय ने ही तारकासुर को मारा। क्या आप जानते हो शिव जी ने सबसे पहले किसको भस्म किया था और क्यों? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि इच्छा यानी काम को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। जब एक बार देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव जी की तपस्या तोड़ने, जैसे ही कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया, शिव जी का ध्यान टूट गया और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। एक ही पल में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन शिव जी ने बाद में उन्हें कामदेव की पत्नी रति के कहने पर बिना शरीर के जीवन दिया। इसलिए इच्छा यानी काम को मिटाया नहीं जा सकता। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा, माता आप यह क्यों लगाती हैं? माता सीता ने कहा, यह श्री राम की लंबी आयु और कल्याण के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर थोड़ा सा सिंदूर प्रभु राम की रक्षा करता है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, अपने प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण दिखाने के लिए। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्या शंख की आवाज से सच में भूत भागते हैं, या इसके पीछे छुपा है ध्वनि तरंगों का विज्ञान? हिंदू परंपरा में पूजा के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब शंख बजाया जाता है तो उससे एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। ये तरंगे वातावरण में कंपन पैदा करती हैं। कहा जाता है कि ये कंपन नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर सकारात्मक स्पंदन बढ़ाते हैं। समुद्री शंख की संरचना स्पाइरल होती है, जो ध्वनि को एम्प्लीफाई करती है और दूर तक फैलाती है। तो अगली बार शंख की आवाज सुने तो समझिए यह सिर्फ परंपरा नहीं,